एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं ना, हम्म। जहां सपनों का घर मिल गया है, मतलब लोकेशन एकदम परफेक्ट है और कीमत भी बिल्कुल बजट में है। जी। सब कुछ तय हो गया है और लोन के लिए बैंक जाने पर अचानक से जवाब आता है कि माफ कीजिएगा, ये मनचाहा लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा। हम्म। ये सुनकर तो अचानक सारा उत्साह ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी आमदनी के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। मतलब यहाँ असली विलन आमदनी नहीं है, हम्म। बल्कि एक छिपा हुआ रिपोर्ट कार्ड है। हाँ। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा में इन्हीं दस्तावेजों को खंगालते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ अक्सर लोग मात खा जाते हैं। मतलब एक आम धारणा है कि अच्छी सैलरी है तो लोन पक्का मिल जाएगा। पर देखिए, बैंक सिर्फ आमदनी नहीं देखता है। वो और भी चीजें देखता है, राइट? बिल्कुल। बैंक असल में रिस्क और उस इंसान का वित्तीय बर्ताव देखता है। और ये सब कुछ 300 से 900 के बीच के एक स्कोर में मापा जाता है। हाँ, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो लोन के लिए आखिरी वक्त पर बैंक जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पढ़े सीधे फाइनल एग्जाम देने पहुंचना। एकदम सटीक तुलना है ये। है ना? मतलब बिना ये जाने कि ये जो वित्तीय रिपोर्ट कार्ड है या कहें क्रेडिट स्कोर है, वो कैसा आने वाला है। हाँ, क्योंकि ये कोई लास्ट मिनट गेम नहीं है। ये तो हमारी पुरानी आदतों और रिकॉर्ड का खेल है। और इस रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए ना, वित्तीय मामलों की लगातार जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और यही वजह है कि फाइनेंस को लेकर लगातार खुद को अपडेट रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी इस वेल्थ एफएम की चर्चा में हो रहा है। हाँ, और वेल्थ एफएम की खासियत ही यही है कि इसे रोजमर्रा का काम करते करते भी आराम से सुना जा सकता है। अरे बिल्कुल। मतलब सफर करते हुए या बर्तन धोते हुए भी इसे सुन सकते हैं और अपनी वेल्थ नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें तो ये जरूर कर लेना चाहिए। खैर, वापस अपने विषय पर आते हैं। हाँ, तो इस रिपोर्ट कार्ड को सुधारने के लिए ना, हमें केवल क्या नहीं बल्कि कैसे पर ध्यान देना होगा। और इसके लिए 5 अचूक नियम काम आते हैं। तो पहला नियम क्या है? उम, पहला और शायद सबसे शक्तिशाली नियम यह है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट का सिर्फ 30 से 40% ही इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मतलब पूरी लिमिट खत्म नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। और दूसरा अहम नियम है मिनिमम ड्यू के जाल से बचना और कोई भी ईएमआई मिस न करना। अरे ये मिनिमम ड्यू वाला पॉइंट ना बहुत दिलचस्प है। असल में होता क्या है कि मिनिमम ड्यू चुकाने से लेट फीस या पेनल्टी तो बच जाती है, लेकिन जो बैलेंस बचता है उस पर इतना भारी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल। वो इतना ज्यादा होता है कि इंसान कर्ज के कभी ना खत्म होने वाले जाल में फंसता चला जाता है। एकदम सही पकड़ा। और एक भी ईएमआई मिस होने का मतलब है कि बैंक का भरोसा पूरी तरह टूट गया। तो अब अगर तीसरे नियम की बात करें, हम्म। तो वो है एक अच्छा क्रेडिट मिक्स बनाए रखना। क्रेडिट मिक्स, इसके नाम से ऐसे लगता है कि बैंक ये देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड कर्ज पर ही तो निर्भर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो शायद इसमें कार लोन या गोल्ड लोन जैसे सिक्योर्ड लोन का संतुलन भी शामिल होता होगा। एकदम सही। इससे बैंक को पता चलता है कि इंसान में अलग-अलग तरह के लोन संभालने की क्षमता है। हम्म। अब चौथा नियम यह है कि 5 या 6 अलग-अलग बैंक्स में एक साथ लोन की पूछताछ करने से बचना चाहिए, अच्छा। क्योंकि बार-बार अप्लाई करने से प्रोफाइल पर नकारात्मक असर पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं 5वें नियम पर। रुकिए, मुझे एक बात याद आ रही है जो इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब पुराने कार्ड्स को लेकर जो एक आम धारणा होती है। अक्सर ये माना जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ तो इसके बिल्कुल उलट बात कही गई है। मतलब पुराने कार्ड्स को चालू रखना हमारा 5वां नियम है। ये तो आम सोच के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात सच पे बहुत चौंकाने वाली लगती है, लेकिन पुरानी हिस्ट्री ही बैंकों के लिए भरोसे का सबसे बड़ा सबूत होती है। अच्छा, तो पुराना कार्ड मतलब पुराना भरोसा। बिल्कुल। जितना पुराना क्रेडिट कार्ड होता है, उतनी लंबी उसकी हिस्ट्री होती है। हम्म। तो बैंक को ये दिखता है कि एक लंबे समय से अनुशासन बनाए रखा गया है। तो अगर उस पुराने कार्ड को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो लंबी हिस्ट्री और भरोसे का कनेक्शन अचानक से खत्म हो जाता है, जिससे स्कोर गिर सकता है। ओहो, आप समझ आया। तो असल जिंदगी में इस पूरे ट्रस्ट एल्गोरिदम का क्या असर होता है? इसे ना हम 2 लोगों के उदाहरण से समझ सकते हैं। हम्म। मान लेते हैं अभिषेक और रोहन है, हम्म। और दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। ठीक है। दोनों की आमदनी बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभिषेक की आदतें बहुत अच्छी हैं। वो हमेशा समय पर पेमेंट करता है, कार्ड लिमिट का ध्यान रखता है, जिससे उसका स्कोर 780 हो गया है। वाह, बहुत बढ़िया स्कोर है।
और रोहन का क्या हाल है? दूसरी तरफ रोहन हमेशा लेट पेमेंट करता है और कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल कर लेता है, जिससे उसका स्कोर गिरकर 650 हो गया है। तो आमदनी बराबर होने के बावजूद लोन की रकम में बहुत फर्क आ जाएगा क्या? जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अभिषेक को उसके अच्छे अनुशासन की वजह से आसानी से 40 से 45 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अरे वाह! और रोहन को? वहीं रोहन को उसकी खराब आदतों के कारण शायद मुश्किल से 20 या 25 लाख ही मिल पाए। मतलब सीधे सीधे आधा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर 6 से 12 महीने पहले से सही प्लानिंग की जाए तो अपनी लोन एलिजिबिलिटी को दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि लोन का अप्रूवल सिर्फ आमदनी से नहीं बल्कि भरोसे से मिलता है। एकदम 100% की बात है। बैंक को केवल सैलरी स्लिप से प्रभावित करने के बजाय ना अपनी वित्तीय आदतों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एक मजबूत क्रेडिट स्कोर ही सुरक्षित वित्तीय भविष्य की नींव है। लेकिन इस पूरी प्रणाली को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। वो क्या? वो ये कि अगर आज हमारे हर छोटे बड़े खर्च और पेमेंट का तरीका हमारा ट्रस्ट लेवल तय कर रहा है, तो क्या भविष्य में यही स्कोर ये भी तय करेगा कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर हम कहाँ घर खरीद पर ले सकते हैं, ये भी शायद इसी से तय हो। मतलब ये सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि भविष्य का एक नया सोशल रिपोर्ट कार्ड बनता जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहरे विचार की मांग करता है। Welcome, Freewell FM. सुनिए, सीखिए, Sam Rigbani.